हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक और मैसेज आया है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, अ फ्रेंड्स कन्फेशन, तो उसे पहले देख लो। और ये पार्ट 2 है, ठीक है, क्योंकि उसी का ये एक्सटेंशन है। ओके, तो जो नेक्स्ट मैसेज मुझे ये मिला कंटिन्यूएशन में कि एक कार्मिक मदर है, ठीक है, जिसके कहने पर एक कार्मिक फ्रेंड ने आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की। लाइक लिटरली इसने बना बना के कहानी सुनाया। ये आपका कार्मिक एक्स हो सकता है, या फिर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसने जानबूझ के उसने पिक्चर्स मॉर्फ किए। लाइक लिटरली शायद उन्होंने ऐसे आपसे दोस्ती की होगी, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए होंगे, या आपका अगर एक्स है तो ऑफ कोर्स आपका उनके साथ पिक्चर्स थे, राइट। तो उन्होंने लिटरली आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो पिक्चर्स दिखा करके उन्होंने पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन को शो करने की कोशिश किया कि आप दोनों के बीच में अभी भी रिलेशनशिप है। जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आई फील कि आपको इस बारे में ऑलरेडी पता है, और आप दोनों के बीच में ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन हो चुकी है, और आपने अपना नाम क्लियर कर लिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा एक्स है एंड वहाँ पर बात ख़त्म है, वहाँ पर और कुछ नहीं है। और आपके डिवाइन मास्टर ने इस बात पे यकीन भी कर लिया था एंड यू ऑल वर ओके गोइंग फॉरवर्ड। तब जब ये पहला राउंड काम में नहीं आया तो ये डिवाइन मास्कुलिन का जो कार्मिक मदर है, या फिर आपका कार्मिक मदर इज़ अ कार्मिक मदर, आई हर्ड, ठीक है ना, एक कार्मिक मदर है जिसने इस फ्रेंड को एक नए प्रकार का आइडिया दिया, जिससे पहले राउंड में जो शक चला गया था, ठीक है, अब वो शक लौट के वापस आ गया। लेकिन लिटरली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के भीतर उन्होंने शक का बीज बो दिया था। आई फील देयर इज़ अ कार्मिक मदर जो आपके कनेक्शन को कंसिस्टेंटली कंट्रोल कर रही थी, कि उसने आप अपने बेटे से, ठीक है, मैं बेटा ही कहूँगी बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन्स को मैं एज मेल रेफ़र करती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरे लिए आसान होता है मैसेज देना, और फेमिनिन्स को मैं बेटी ही कहती हूँ, ठीक है ना, आप लोग रोल स्विच कर लेना। इट्स लाइक इस कार्मिक मदर ने जानबूझ के अपने बेटे को कुछ कहानियाँ सुना करके बड़ा की थी। सही कि पहले लोग मिलते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, फिर जब वो हमारा दिल जीत लेते हैं तब वो धोखा देते हैं, ठीक है, फिर हमें तबाह करके चले जाते हैं। तो उसने ऐसा बहुत ही टॉक्सिक किस्म का हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी सुना सुना कर अपने बेटे को उसने बड़ा किया था, ठीक है ना। तो उसी स्टोरी जो उसके जहन में था, जानबूझ के जब इस कार्मिक मदर को पता चला कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, उसने जानबूझ के सिचुएशंस ही ऐसे क्रिएट कर दिए कि वो जो बचपन की कहानियाँ थी, परियों की कहानी थी, वो सैड स्टोरी उसने सुनाया था, उसने लिटरली उन्हें सच होता हुआ अपने आंखों के सामने देख रहा था। इट्स नॉट दैट कि आप उन्हें धोखा दे रहे थे, आप आज भी उनके तरफ लॉयल हो, बट उन्हें ऐसे जताया गया जैसे कि वो कहानियों में लवर्स का दिल टूटता है, धोखा होता है, वैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जताया गया कि आप उनका दिल तोड़ चुके हो। आई फील कि जब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इस कार्मिक फ्रेंड ने एक आई हर्ड पासा फेंका था। लाइक लिटरली ये कार्मिक मदर लोगों की ज़िंदगियों को लेकर के ना चेस गेम खेलते रहते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं। लाइक सीरियसली लोगों की ज़िंदगियों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, नार्सिसिस्ट ऐसे करते हैं। तो आपके आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन का भरोसा जीतना। आई फील आप दोनों के बीच में
भरोसे का एक गंदा वाला फाइट हुआ था। आपको लगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आप पे भरोसा नहीं करता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरी स्टोरी लाइन थी जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था। इट्स लाइक कि कार्मिक मदर ने जानबूझ के अपने बेटे के दिमाग में ये कहानियाँ ऑलरेडी भर चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा स्पेशल है, ठीक है, और आगे चल के आप उनकी ज़िंदगी में आओगे। वो अपने बेटे के ऊपर से कंट्रोल नहीं खोना चाहती थी, इसलिए जब आप उनके लाइफ में, जब उसके लाइफ में दूसरी बंदियाँ आई थी, ठीक है ना, तब इस कार्मिक मदर ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। वो अपने बेटे को कंट्रोल करती थी, पर कि उसके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं की थी कि मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में बात क्या होती है, ठीक है ना। आई फील कि ये मैस्कुलिन एवरी हल्का फुल्का अपने मॉम से सारी बातें डिस्कस करता था, एंड जब उसके मॉम ने उससे पूछा कि बेटा क्या चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, उसे लगा कि उसकी मॉम उसके लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है, और वो कैजुअली अपने मदर से सारी बातें शेयर करने लगा। पर उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम आप दोनों के बीच के सारे पर्सनल बातें सुन करके वो मैनिपुलेट करेगी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ दैट यू आर द डिवाइन फेमिनिन, उसे लगा कि आप शायद उनके बेटे को उनसे छीन लोगे, वो खो देगी कंट्रोल, और इसलिए ये पूरा उसने गेम खेला ताकि वो अपने बेटे को कंट्रोल कर सके, उसे किसी ऐसे बंदी के साथ बांध सके जो उसी की तरह टॉक्सिक हो। वो बेसिकली सब पर कंट्रोल पकड़ के रखना चाहती थी। दिस इज अ वेरी टॉक्सिक मदर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। ना ये दोस्त का जो कन्फेशन है, ठीक है, ये ना सिर्फ उसके आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर आउट करेगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन कंसिस्टेंटली कार्मिक्स के बीच में रहने के बावजूद भी दे वांट टू कम बैक टू यू, राइट। वो पुल वो कंसिस्टेंटली फील करते, वो साइंस देखते हैं, पर अपने आप को हमेशा समझाते कि नहीं, जहाँ मैं हूँ यही सही है, राइट। बट इस कन्फेशन के बाद आई हर्ड ये डिवाइन मैस्कुलिन फूट फूट के रोने वाला है, लाइक ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। एंड द फैक्ट कि दोस्त ने धोखा दिया और मदर ने ऐसे गंदे चाल चले जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, इट्स गोइंग टू हिट हिम लाइक रियली हार्ड। आई फील कि पहले ये फ्रेंड का कन्फेशन आएगा और वो खुद जब इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेगा ना कि इसे इतना बढ़ावा मिला कैसे, ठीक है, ही विल फील कि आप यहाँ पर विक्टिम हो, ठीक है ना। आपको लेकर के उन्हें बहुत बुरा लगेगा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपको लेकर के बहुत बुरा लगेगा कि मुझे मेरे अदर हाफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अपने विश्वास को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए था। ये कैसा टॉक्सिक मैस्कुलिन था जो प्यार करने की दावा तो कर रहा था पर मेरे बंदी का नाम भी ख़राब कर रहा था मेरे नज़रों के साथ। कैसा लड़का है ना। तो आपको लेकर के वो बहुत ही भावुक होंगे, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, और इन करियों को जब वो जोड़ेंगे ना तो ये सारे करिया सीधा उन्हें उनके मॉम तक लेकर के जाने वाली है, लाइक डायरेक्ट। यहाँ पर आई फेल देयर इज़ अ मैस्कुलिन, आई थिंक यहाँ पर एक फादर फिगर है, तो ये उनका खुद का फादर हो सकता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का फादर हो सकता है, या कोई भाई हो सकता है जो पहले ही ऐसे एक टॉक्सिक पैटर्न का सामना कर चुके हैं और वो इस टॉक्सिक पैटर्न से अपने आप को निकालने के लिए, ठीक है, उन्होंने हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि ये टॉक्सिक मदर जो है, ये कार्मिक मदर जो है, उसकी सोच कैसी है इस बात से वो वाकिफ़ है। तो ये कोई बड़ा भाई हो सकता है या उनका फादर हो सकता है जिसे इस नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक कार्मिक मदर के बारे में पता है, ठीक है ना। और जब वो आपको रोते हुए देखेंगे, ठीक है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन का उनके फादर के साथ रिलेशनशिप या उनके भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो दिस इज़ द टाइम जब इन दोनों के बीच में सुलह होगा
फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ये कार्मिक मदर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलती थी, जानबूझ के बेटे को अपने बाप के खिलाफ कर देती थी या दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा देती थी ना, हमेशा कंपटीशन बनाए रखती थी। अगर आपके मैस्कुलिन ने कहा होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन ने आपसे कहा होगा कि वो अपने भाई से compete करता है, उनके बातों से आपको समझ में आ गया होगा, या उन्होंने कहा होगा कि उनके फादर के साथ उनकी बनती नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो भी यहाँ पर मैस्कुलिन का फादर या भाई है, ठीक है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को रोता हुआ देख करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने वाले, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आपका डिवाइन मैस्कुलिन लैश आउट नहीं करेंगे। यूजुअली जब वो अपने भाई से बात करते थे, आई फील कि हमेशा वो एक दूसरे से अकड़ के बात करते थे, प्यार से बात नहीं करते थे, वो टशन हमेशा बनाए रहती थी, तो कोई किसी को समझता नहीं था, समझना तो दूर कोई किसी की सुनता भी नहीं था। ये बाप बेटे के बीच में भी था, ठीक है ना, कोई किसी की बात सुनता नहीं था, हमेशा ईगो में दोनों ही रहते थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन लैश आउट नहीं करेंगे, वो बहुत अपसेट होंगे एंड वो इस बारे में हल्का सा खुल के बात करेंगे। और बाकी की जो कहानी है, ये जो फादर या ब्रदर फिगर है, ये लिटरली बाकी की कहानी उन्हें सुना देंगे, सेइंग कि तेरे साथ जो अभी हो रहा है ना, ये पहले मेरे साथ हो चुका है और ये सब करनी हमारे मॉम की है, ये पहले मेरे साथ हो चुका है। आई फील आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने भाई को सबसे दूर जाता हुआ देखे थे या फादर को डिस्कनेक्ट होते हुए देखे थे, पर उन्हें हमेशा यही लगा कि वो अब इस कार्मिक मदर से प्यार क्यों नहीं करते। उन्हें हमेशा ऐसा ही लगा कि उनकी फादर की गलती है या उनके भाई की गलती है कि वो अपने खुद के मदर से या उनसे या फैमिली से जुड़ नहीं सकते, हमेशा अपने आप को डिटैच रखते, राइट। वो चीटर है, प्यार नहीं करते हैं नॉट। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इस डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज़ होगा कि ऐसा नहीं है कि उनमें प्यार करने की क्षमता नहीं है या वो प्यार करना नहीं चाहते या अपना रिश्ता निभाना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट कि इस टॉक्सिक फेमिनिन के वजह से सब दूर हो गए एक दूसरे से, क्योंकि ये दूसरों की ज़िंदगियों को लेकर के चेस गेम खेलती रहती है, जानबूझ के अपने कंट्रोल करने के, कभी इसको यूज़ करो, कभी उसको यूज़ करो, कभी इसको ब्लैकमेल करो, कभी इसके राज जान लो, मतलब लोगों को कमज़ोर करके उन्हें इस्तेमाल करने का टेक्निक इस टॉक्सिक बिच को बहुत अच्छे से आता है। लाइक मैं सीरियसली बता रही हूँ, शी इज़ अ फकिंग बिच। तो इसने लिटरली सबको एक दूसरे से अलग रखा है ताकि कोई एक दूसरे से कनेक्ट ना कर सके, क्योंकि उसके नज़र में दिस बिच इज़ एंटी लव, ठीक है ना, उसे प्यार पसंद नहीं है, उसमें खुद प्यार करने की क्षमता नहीं है, दिस इज़ अ टॉक्सिक एंटिटी, ठीक है ना। इसने जानबूझ के, इसने कभी भी किसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होने दिया। एक छत के नीचे रहकर भी कोई किसी से बात ना करे, उसने इस बात का ध्यान रखा है। और ये सबके कमज़ोरियाँ, सबके प्लस पॉइंट के बारे में ये सब कुछ जानती है, सबके बारे में वो जानती है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट टाइम द फादर एंड द सन और द दो भाई दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके बीच का जो कनेक्शन है, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ईगो का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये जो एक चोट उन्हें लगी थी डिवाइन मैस्कुलिन्स को, ये सोच के कि मेरा पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे मॉम से प्यार नहीं करते, या मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मेरा भाई मेरे फैमिली को नहीं अपनाता, पर मैं फ़र्ज़ निभाऊंगा, ठीक है। इट्स लाइक वो आपके साथ रहना चाहते हैं बट वो आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस कार्मिक मदर ने उसे यकीन दिला दिया कि इस कार्मिक मदर के अलावा उसके ज़िंदगी में और कोई नहीं है ना। लाइक इस डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा इस कार्मिक फेमिनिन की लाइफ में कोई नहीं है, तो उनका झुकाव हमेशा इस कार्मिक मदर की तरफ ही रहा है। और वो हर किसी को, यहाँ तक आपको भी छोड़ के अपने
इस कार्मिक मदर के हमेशा एड में आ जाता था, हमेशा माँ 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 करके पागल हो जाता था, ठीक है। सो अब उसे सच में रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर टॉक्सिक कौन है और क्यों वो कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए। उसका ये जो हिस्सा है, ये जो गिल्ट है आपको लेकर के, इट्स लाइक ये डिवाइन मास्कुलिन ना एक अजीब सा दौराल पे फंसा हुआ था कि वो अपने माँ की सुने, माँ की नहीं सुनता है तो बेईमान कहलाएगा। वो आपको छोड़ चुका है और इसका भी उसको गिल्ट है ना। सो इट्स लाइक द लव डजंट गो। अगर ये इतना सही लगता है आपके लिए, उस उनके मन में जो ये फीलिंग है, अगर ये इतना सही लगता है तो आंखों के सामने जो गलत हुआ था वो क्या था। आई फील इस कन्फेशन से ना आपका मैस्कुलिन बहुत बहुत कंफ्यूज्ड होने वाला है, ठीक है। और इसी कन्फ्यूजन में जब वो ऐसे कनेक्ट होंगे ना, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को हील करेंगे, अपने फादर से, अपने भाई से जब वो बात करेंगे ना, उनका एक बहुत बड़ा चाइल्डहुड वुंडिंग हील होने वाला है। वो हमेशा इस वहम में रहे कि उनका फादर उनसे प्यार नहीं करते या उनका भाई उनसे प्यार नहीं करता, दुश्मन की तरह देखता है। वो सारे हिस्से ना हील होने वाले हैं। और आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि वो हील हो रहे हैं और ये एकदम से होगा। आई फील ये एक लाइटनिंग के हिसाब से होगा, लाइक जैसे अचानक से थंडर होता है ना, लाइक वो क्या कहते हैं उसको, बिजली कड़कती है ना, ये एक बिजली कड़कने वाला एक टावर मोमेंट होगा, लाइक सीरियस वाला। एंड इट्स गोइंग टू हील योर मैस्कुलिन अ लॉट। आई एम हियरिंग कि इस सिचुएशन से ना एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, पर बहुत क्लैरिटी भी होगी। पर ये बवाल वो वाली बवाल नहीं है कि लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं एंड ऑल दैट सब। ये बवाल दूसरे किस्म का होगा। इट्स लाइक आपके मैस्कुलिन अवेयरनेस में आएंगे टू द पॉइंट ही बी लाइक मैं ऑलरेडी सच देख चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना आवाज़ भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ही विल स्लिप इन टू हर्मिट मोड ऑल ओवर अगेन। और अगर वो किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में है ना, वो पूरी तैयारी करेगा कि वो इस कार्मिक को बताए। आई फील इस कार्मिक को ऑलरेडी, अगर लाइक रोमांटिक कार्मिक पार्टनर है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या फिर वाइफ हस्बैंड है, आई फील उन्हें ऑलरेडी आपके बारे में पता है बॉस, ठीक है ना। और आई फील वो लिटरली उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि एंड ऑफ द डे उन्हें आपके पास ही लौट के आना है। एंड ही इज़ एट द वर्ज ऑफ रैपिंग एवरीथिंग अप। इनफैक्ट इस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से मुझे एक बहुत हल्का सा फीलिंग आया, विच मीन्स अगर इस डिवोर्स से या इस सेपरेशन से अगर उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी भी पीछे छोड़नी पड़ी ना, लाइक सब कुछ अगर जाने देना पड़ा और एक नई शुरुआत करनी पड़ी, लाइक एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, तो वो ये भी करेगा। लाइक लिटरली मेरे जैसे पागल लगता है बट लाइक सीरियसली इट्स लाइक वो सिर्फ अगर वो कोई जॉब करता है तो वो सिर्फ अपने जॉब पे रिलाई करते हुए वो लिटरली अलग हो जाएगा। अगर एलुमिनी में उसे पैसे देने पड़े और कार्मिक कहती है कि मुझे बच्चों की कस्टडी चाहिए, दिस एंड दैट, वो लिटरली हिल बी लाइक एक काम करो, मैं एलुमिनी क्या क्लेम, हर महीने एलुमिनी क्लेम करने की जगह, बच्चों की खर्चा देने की जगह तुम सारी प्रॉपर्टी रख लो, गाड़ी रख लो, मेरे जितने भी बैंक बैलेंस है ना, सब कुछ वो उनके नाम पे कर देंगे। एंड पूरी तरीके से हाथ धो करके लिटरली ही क्लोज अप दैट साइकिल टू कम टू यू और एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। बिकॉज वो अपने कार्मिक की ये जो एनर्जीज़ है, ये टॉक्सिक एनर्जीज़ है, वो आपके तरफ लेकर के नहीं आ सकते। उन्हें एक इंटरनल नोइंग होगा कि वो इन कार्मिक एनर्जीज़ को आपके पास लेकर के नहीं आना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इन कार्मिक्स एनर्जी में के वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, आप हर्ट हो चुके हो, ठीक है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन कार्मिक एनर्जीज़ की वजह से एक और घाव आपको लगे, आपको उफ भी करने का वो मौका नहीं देंगे। लाइक लिटरली ही विल बी लाइक
टेक एवरीथिंग, सब कुछ रख लो अपने पास, लाइक लिटरली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच हो करके अपने ऊपर रिलाई करते हुए, लाइक आई स्टार्ट ऑफ अगेन, आई बिल्ड समथिंग न्यू। और इस बार सिर्फ मेरी डिवाइन फेमिनिन के लिए होगा, मेरे लिए होगा, और इसमें कार्मिक्स का कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। जो अब तक मेरा था, मैंने अब तक जो भी बिल्ड किया है, वो सब कुछ वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि वो कार्मिक्स किसी भी तरह कोई उंगली ना उठा सके। फर्स्ट थिंग, आप पर उंगली नहीं उठा सके ये कह के कि आपके वजह से ये ब्रेकअप हुआ है या समथिंग डिवोर्स हुआ है, और वो उन्हें उन पर भी उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे, सेइंग कि उसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा चुके। ठीक है, उन्हें जो देना था, जितना वो कर सकते थे, वो करके कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है ना, ताकि ये कार्मिक्स उनका पीछा करते हुए आपकी नई ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना कर सके। इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू स्टार्ट, एंड आई फील दैट इसमें उनका जो ब्रदर या फादर फिगर है ना, वो थोड़ा सा उन्हें हेल्प करेंगे। एंड आई फील कोई घर में एक्सपायर भी करने वाला है, तो उसका हेरिटेज भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को मिलने वाली है, या फिर आपको मिलेगी, जिससे आप दोनों को फाइनेंशियल एक स्टार्ट ऑफ मिल जाएगा, एक स्टेबिलिटी आप लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाएगी। एंड वो बेसिकली कार्मिक्स को दोबारा से आप लोगों की ज़िंदगी में आने की कोई जगह नहीं देना चाहते। एंड आई सॉ न्यू लैंड, तो प्रॉब्ली आप पूरा शहर चेंज करोगे या एक अलग ही कंट्री में जा कर के नए तरीके से स्टार्ट करोगे। आई एम सीइंग अ लॉट बीचेस, तो शायद आपको या आपके अदर हाफ को समुंदर बहुत पसंद है, तो कि शायद हो सकता है कि ये जो नया हेरिटेज आएगा, इससे आप कोई होटल वगैरह खोल के आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो जो बीच साइड में हो, जैसे दीघा एंड गोवा एंड केरला, ऐसे कोई बीच साइड में कुछ ऐसे होटल स्टफ कुछ हो, जहाँ पर आप रहो भी और अपना अपना फाइनेंस भी स्टेबलाइज कर सको। आई एम हियरिंग रेस्टोरेंट्स, होम सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसी हो सकती है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईंट नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर वो ईंट मैन्युफैक्चर करते होंगे। मिट्टी हो सकता है, वो स्कल्पचर्स बनाने की जो मिट्टी नहीं होता है, जिस मिट्टी से हम पॉट्स वगैरह बनाते हैं, शायद वो उस मिट्टी को प्रोवाइड करते होंगे। फार्मिंग का बहुत शौक हो सकता है। अलमारी, हो सकता है कि आपके पर्सन का लोहे का बिजनेस हो, लाइक अलमारी बनाने का कोई बिजनेस हो, समथिंग। पर्दे, आई एम हियरिंग पर्दों, शायद आपका पर्सन पर्दों के लिए मटेरियल्स डिलीवर करते हैं, लाइक प्रोवाइड करते हैं। फ़ोन्स, आपके पर्सन का फ़ोन बिजनेस हो सकता है, मोबाइल सर्विसिंग या समथिंग, लाइक वो यू नो उनका दुकान हो सकता है। फूड पैकेजिंग, तो फूड तो मैंने पहले भी आई सेड फूड पैकेजिंग, आई एम सीइंग अ फूड पैकेज, तो वो पैकेजिंग का जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस नहीं आते, उसका बिजनेस हो सकता है, या फिर वो लिटरली फूड पैकेजिंग डिलीवरी सर्विसेज में काम करते हो। उनके पास एक बाइक हो सकता है, आई एम सीइंग अ रेड कलर बाइक। ओके, शूज़, शूज़ का दुकान हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। शूज़ के अंदर जो सोल होता है ना, वो सोल शायद वो प्रोवाइड करते हैं।
समथिंग अबाउट द कलर वाइट, वाइट एंड ब्राउन, शायद ये आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो, या फिर जब आखिरी बार आप उनसे मिले थे या पहली बार, आई एम मोस्ट स्ट्रेस ये आखिरी बार पे आ रहा है, जब आप मिले थे शायद आप दोनों में से कोई एक ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन पहना हुआ था, या फिर फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे तो ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, नहीं एक्चुअली गुड मॉर्निंग, आप लोग तो सुबह सुबह इसको देखोगे राइट। ओके, बाय।